पिछले भाग में आपने देखा कैसे दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर बाहर से तो आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना डर जन्म ले चुका था। अब आगे भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 6 से 10 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। लेकिन यह सिर्फ वर्णन नहीं था, यह एक रणनीति थी, एक मनोवैज्ञानिक खेल, और कहीं ना कहीं उसके अंदर छिपे भय की झलक भी। वह कहना शुरू करता है, देखिए आचार्य, इस सेना में युयुधान, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से भी जानते हैं, जो श्री कृष्ण के प्रिय और अर्जुन के समर्थक हैं, यानी एक ऐसा योद्धा जिसमें भक्ति भी है और युद्ध कौशल भी। दुर्योधन आगे कहता है, राजा विराट भी हैं, वही विराट जिनके राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया, जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया। और फिर महान योद्धा द्रुपद धृष्टद्युम्न के पिता, जो कभी द्रोणाचार्य के मित्र थे लेकिन समय के साथ उनके शत्रु बन गए। यही नाम लेकर दुर्योधन अपने गुरु को याद दिला रहा था कि ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि पुराने अपमानों और अधूरे हिसाबों का भी है। अब दुर्योधन और नाम गिनाता है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये अलग अलग राज्यों, रिश्तों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। कोई मित्र था, कोई रिश्तेदार, और कोई सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि वो धर्म के साथ था। अब जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ सेना नहीं थी बल्कि संबंधों, विश्वास और न्याय का पूरा जाल खड़ा था। दुर्योधन अभी भी नहीं रुकता। वह आगे कहता है, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र, उम्र कम लेकिन साहस अपार, और द्रौपदी के 5 पुत्र, जो इस युद्ध में सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब ये युद्ध सिर्फ आज का नहीं रहा था, ये आने वाली पीढ़ियों का भी युद्ध बन चुका था। लेकिन असली सवाल ये है, दुर्योधन ये सब क्यों गिना रहा था? क्या वो सिर्फ जानकारी दे रहा था? नहीं, वो अपने गुरु को प्रभावित करना चाहता था, उन्हें भीतर से उकसाना चाहता था, और सबसे बड़ी बात, खुद को मानसिक रूप से मजबूत दिखाना चाहता था, क्योंकि अंदर से वो जान चुका था कि सामने सिर्फ योद्धा नहीं खड़े हैं, सामने धर्म खड़ा है। और जब इंसान सच्चाई के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे हर सामने वाला खुद से ज्यादा शक्तिशाली नजर आने लगता है। अब दुर्योधन अपनी बात को मोड़ता है। वो पांडवों की सेना का वर्णन खत्म करके अपनी सेना की ओर देखता है और गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। यानी अब बारी थी कौरव सेना की असली ताकत सामने लाने की। आगे क्या हुआ? कौन से योद्धा हैं जो दुर्योधन के साथ थे? जानने के लिए जुड़े रहें अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।